जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर सर एन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, जब हम इंडियन करेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमने बहुत जगह पढ़ा है और सुना भी है कि 1 रुपये का नोट रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है। इस 1 रुपये के नोट में और भी बहुत सारी खासियत है जो इसे अन्य भारतीय करेंसी से अलग बनाता है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्यों 1 रुपये का नोट अन्य सभी करेंसियों से अलग है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल, क्या आपने कभी 1 रुपये का नोट ध्यान से देखा है? अगर नहीं तो पहले इस नोट को ध्यान से देख लीजिए, जिसकी इमेज मैंने आपके स्क्रीन पर डाल रखी है। अगर आपने 1 रुपये का नोट ध्यान से देख लिया दोस्तों, तो अब एक नज़र आप इस 2 रुपये के नोट पर भी दौड़ा लीजिए और इसे गौर से देखिए। दोनों नोटों को ध्यान से देखने के बाद आपने 3 बातें नोट की होगी दोस्तों। पहली, 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय रिजर्व बैंक नहीं बल्कि भारत सरकार लिखा हुआ है। दूसरी, इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के बजाय केंद्रीय वित्त सचिव के दस्तखत है। और तीसरी, इस नोट पर रिजर्व बैंक की तरफ से धारक को 1 रुपये अदा करने की कोई गारंटी भी नहीं लिखी है। ऐसा क्यों? वीडियो में आइए आगे जानते हैं। दोस्तों, आप बाकी किसी भी नोट को उठाकर देख लीजिए, उसमें आरबीआई लिखा मिलेगा, गवर्नर के साइन होंगे और धारक को उतने रुपए अदा करने की गारंटी भी लिखी होगी। 1 रुपये के नोट में इस फर्क ने राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर सटे कई जिलों में एक गुमराह सोच को जन्म दिया है। यह सोच इस कदर घातक बनती जा रही है कि लोग इस आधार पर देश के संविधान को ही नकार रहे हैं। उनका मानना है कि 1 रुपये का नोट ही भारत की असली करेंसी है। इतना ही नहीं, ये लोग भारत की केंद्र सरकार को भी नहीं मान रहे। इनका कहना है कि केंद्र भी 1 रुपये के अलावा बाकी सभी नोट की तरह करार पर चलने वाली सरकार है, जिनके ऊपर रिजर्व बैंक की गारंटी लिखी हुई है। दोस्तों, लोगों को बरगलाने वाला ऐसी भारत सरकार, एंटी क्राइस्ट भारत सरकार नाम का संगठन खुद को देश की असली सरकार बता रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर 1 रुपये के नोट का ये माजरा क्या है, क्यों ये लोग भारत के संविधान को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए हम उन जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट्स जुटाई और बाकी करेंसी में इस फर्क पर पड़ताल की। जानिए 1 रुपये के नोट पर आरबीआई क्यों नहीं लिखा जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्यों फाइनेंस मिनिस्ट्री इस नोट को छापती है। दोस्तों, ये नोट पहली बार ब्रिटिश राज में छपे थे। 1934 में आए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का सेक्शन 24 कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट ही छाप सकती है। इसमें 1 रुपये के नोट का जिक्र नहीं है। 1 रुपये का नोट केवल भारत सरकार छाप सकती है। दरअसल देश में 1 रुपये के नोट 1917 में छपने शुरू हुए थे। तब पहले विश्व युद्ध का दौर था। उस वक्त 1 रुपये के नोट इसलिए छापने पड़े क्योंकि करेंसी की जितनी मांग थी उसकी सप्लाई करने के लिए ब्रिटिश राज के पास पर्याप्त सिक्के नहीं थे। वहीं नए सिक्कों की डलाई में काफ़ी समय लगता था। ऐसे में 30 नवंबर 1917 को पहली बार 1 रुपये के नोट छापे गए थे। तब इन पर किंग जॉर्ज पंचम की फोटो छपी थी। दोस्तों, 30 नवंबर 1917 को जो पहला 1 रुपये का नोट छपा था वो आपके सामने स्क्रीन पर है। वो नोट कुछ ऐसा था। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर क्यों रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट नहीं छापता है। साल 1933 तक आरबीआई का कोई वजूद नहीं था। तब 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट बना था। तब ब्रिटिश सरकार पहले से ही 1 रुपये का नोट छाप रही थी। ऐसे में अगर रिजर्व बैंक को भी 1 रुपये के नोट छापने का पावर दे दिया जाता तो 1 रुपये के 2 तरह के नोट बाजार में चलन में आ जाते। इससे बड़ी विसंगति खड़ी हो सकती थी। इससे बचने के लिए 1 रुपये के नोट की छपाई सरकार के पास ही रहने दी गई, जबकि दूसरे नोटों की प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा रिजर्व बैंक को ही दिया गया। बस इसी कारण आज सभी 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार लिखा हुआ है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया जब इन नोटों को 2 बार बीच में बंद करना पड़ा। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक 2 बार 1 रुपये के नोट की प्रिंटिंग रोकी गई थी। वर्ष 1926 में पहली बार 1 रुपये के नोट की छपाई बंद हो गई थी। 1940 में फिर से शुरू की गई। वर्ष 1994 में 1 रुपये के नोट की प्रिंटिंग फिर से बंद कर दी गई। इसे जनवरी 2015 में दोबारा छापना शुरू किया। दोस्तों, भारत सरकार को ये 1 रुपये के नोट महंगी लागत पर छापना पड़ रहा है। वर्ष 1994 में लागत बढ़ने के साथ ही भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 1 रुपये के करेंसी नोट को छापना बंद कर दिया था, क्योंकि सरकार को 1 रुपये के नोट से 1 रुपये की ही आमदनी होनी थी। लेकिन उसको छापने की फेस वैल्यू उससे तकरीबन 15 पैसे ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद धीरे धीरे मार्केट में 1 रुपये के नोट गायब होने शुरू हो गए। कई लोगों ने 1 रुपये के नोटों को स्टोर करना शुरू कर दिया और इसे स्टेटस सिंबल बना लिया।
जिसके चलते इन नोटों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई। कई ई कॉमर्स साइट्स पर महंगे रेट पर 1 रुपए के नोट के एल्बम भी बिकने शुरू हो गए थे। ऐसे में देश में करेंसी नोट की हालत सुधारने के लिए साल 2015 में इसे दोबारा छापना शुरू किया। इसे लेकर भारत सरकार ने 7 फरवरी 2020 को गजट अधिसूचना भी जारी कर दी, लेकिन इस बार ये नियम बनाया गया कि धारक 1000 रुपये से ज़्यादा के 1 रुपये के नोट लेने के बाद मना भी कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको 1 रुपये के नोट की कुछ खास चीज़ें बताने जा रहा हूँ। 1 रुपये का नोट भारत में सबसे पहले 30 नवंबर 1917 को लॉन्च हुआ था, जो इंग्लैंड से छपकर आया था। भारत सरकार को 1 रुपये का नोट छापने का अधिकार कॉइनेज एक्ट के तहत दिया गया था। इस नोट की वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन प्रिंटिंग में फेस वैल्यू से भी 15 पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। इस 1 रुपये के नोट की चौड़ाई 97 मिलीमीटर व ऊंचाई 65 मिलीमीटर होती है। इसका पेपर टाइप 100% कॉटन और वजन 90 GSM ग्राम होता है। इकोनॉमिस्ट व राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SS सोमरा ने बताया कि 1 रुपये के नोट को रिजर्व बैंक एक्ट की धारा 24 के तहत रिजर्व बैंक नहीं छाप सकता है, जिसके चलते कुछ आइडियोलॉजी लोगों को गुमराह करती है, पर ऐसा नहीं है। देश में 1 रुपये का नोट पहली बार ब्रिटिश राज में ही 30 नवंबर 1917 को छप गए थे। वहीं रिजर्व बैंक एक्ट इसके बाद बना था। इसके चलते उस नोट को भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ही प्रिंटिंग करवाती है। अब नए नियमों में 1000 रुपये से ज़्यादा के 1 रुपये के नोट लेने से धारक मना कर सकता है। दोस्तों, 1 रुपये के नोट का सफ़र 1917 से शुरू हो गया था। अपनी इस जर्नी के दौरान उसे कई बदलावों से भी गुजरना पड़ा। 30 नवंबर 1917 को लॉन्च हुए पहले नोट पर किंग जॉर्ज पंचम की फोटो थी। ब्रिटिश हुकूमत के 3 वित्त सचिव MMS गुबे, AC वाटर्स और A डेनिंग के सिग्नेचर थे। वर्ष 1940 को नोट को हरा रंग दिया गया, जिस पर 1936 से किंग बने किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर प्रिंट की गई थी। 1951 में तब के वित्त सचिव के G अम्बेगांवकर के कार्यकाल में नोट का कलर नीला बैंगनी सा हो गया था। 1966 में जब वित्त सचिव S बूतिलिंगम थे, तब पेपर की कॉस्ट कम करने के लिए 1 रुपये के नोट का साइज और छोटा कर दिया गया था। 1969 में गांधी जी की 100वें जन्मदिन पर उनकी फ़ोटो के साथ खास सीरीज छापी गई थी। साल 1994 के बाद 2015 में जब नोट छपने दोबारा शुरू हुए, तो इसमें गुलाबी और हरा रंग जोड़ा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1917 से 2017 के बीच 1 रुपये के नोट 125 अलग अलग तरीके से छापे गए। 1 रुपये के नोट को लेकर कई वेबसाइट्स पर कई तरह के दावे किए जाते हैं। इसे ऑनलाइन अवैध तरीके से खरीदा और बेचा जा रहा है। 1 रुपये के नोट से लखपति बनाने का लालच दिया जा रहा था। इसके चलते इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी। दरअसल कई वेबसाइट्स पर उन नोटों की नीलामी हो रही थी। तब कॉइन बाजार की वेबसाइट पर विशेष सीरीज के 1 रुपये के बंडल की कीमत 49,999 रुपये थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद इस बंडल को 44,999 रुपये में बेचा जा रहा था। कई दूसरी शॉपिंग साइट्स पर 1 रुपये के अलग अलग नोट्स विशेष सीरीज के 1000 रुपये के बंडल को 1500 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक बेचा जा रहा था। दोस्तों, चलते चलते आपको एक और जानकारी दे देते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा वैल्यू का नोट 2000 रुपये का ही है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में 10,000 रुपये का नोट भी छापा गया। यह नोट 1938 में छपे थे। हालांकि इसे 2 बार विमुद्रीकृत यानी कि डिमोनेटाइज कर दिया गया, पहले 1946 में और बाद में 1954 में फिर से चालू कर 1978 में बंद कर दिया गया। इस 10,000 रुपये के नोट को बंद करने के पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में अधिकृत जानकारी नहीं है। स्क्रीन पर दी गई स्लाइड में आप देख सकते हैं दोस्तों कि उस समय जो 10,000 रुपये का नोट छपा था वो कैसा था। अब मैं आपके समक्ष एक वीडियो क्लिप रखने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको 1 रुपये के नोट से संबंधित हर वो जानकारी मिल जाएगी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या आपके मन में जिसके बारे में कोई शक या सवाल है। ये नोट दूसरे बड़े नोटों से काफी अलग है। एक और जहां 1 रुपए के नोट में केंद्रीय रिजर्व बैंक की जगह भारत सरकार लिखा होता है, वहीं इस पर RBI के गवर्नर की बजाय केंद्रीय वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। यही नहीं, इस पर दूसरे नोटों की तरह रिजर्व बैंक की तरफ से धारक को 1 रुपए अदा करने की कोई गारंटी भी नहीं लिखी होती। इस फर्क की वजह से एक गुमराह सोच का जन्म हुआ है, जिसके आधार पर राजस्थान और गुजरात के आदिवासी इलाकों में कुछ संगठन देश के कानून और संविधान को ही नकार रहे हैं। वो सिर्फ 1 रुपए के नोट को असली करेंसी बताते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? RBI 1 रुपए के नोट क्यों नहीं छापता और ये काम फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों करती है?
दरअसल 1934 में आए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 24 के मुताबिक आरबीआई सिर्फ 2 से लेकर 10,000 तक के नोट ही छाप सकता है। इसमें 1 रुपए के नोट का जिक्र नहीं है। पहले विश्व युद्ध के दौरान नवंबर 1917 में पहली बार 1 रुपए के नोट छापे गए। अब इसके बाद अगर रिजर्व बैंक को 1 रुपए के नोट की छपाई का काम दे दिया जाए तो बाजार में 1 रुपए के 2 तरह के नोट चलन में आ जाते हैं। इससे कई दिक्कतें हो सकती थी। रुपए का जो नोट है उसको दरअसल एक लाइबिलिटी के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इस पर कहीं भी जैसे अन्य रुपीज जो है नोट जो है उनके ऊपर एक प्रोविजनरी नोट होता है कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो 1 रुपए के नोट पर नहीं होता है। सर्कुलेशन आज भी आरबीआई के थ्रू ही होता है। बढ़ती लागत की वजह से वित्त मंत्रालय ने साल 1994 में इसकी छपाई बंद कर दी। स्टोर किए जाने की वजह से इसकी कालाबाजारी भी होने लगी। कई ई कॉमर्स साइट्स पर महंगी रेट्स पर इसके एल्बम भी बिकने शुरू हो गए। ऐसे में करेंसी नोट की हालत सुधारने के लिए साल 2015 में इसे दोबारा छापना शुरू किया गया। लेकिन इस बार ये नियम बना कि धारक 1000 रुपए से ज्यादा के 1 रुपए के नोट लेने के बाद 1 रुपए के नोट लेने से मना भी कर सकता है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। उम्मीद है दोस्तों दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपने आप को इस तरह की नई नई जानकारी से अप टू डेट रख सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहते हैं या किसी विषय के ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो में समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।